देश में बड़ा मीडिया घोटाला आया सामने। पोर्टल न्यूज क्लिक पर चीन से फंडिंग का आरोप। ईडी कर रही है मामले की जांच। 38 करोड़ के वित्तीय लेन देन की जांच। मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा लोकसभा में उठा। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों का बढ़ावा देने का लगाया आरोप। लोकसभा में कांग्रेस चीनी भाई भाई के नारे भी लगाए गए। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने कहा न्यूज क्लिक देश विरोधी है। वो जो न्यूज क्लिक है सर, वो देशद्रोही गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत को खंडित करना चाहते हैं, वो न्यूज क्लिक उस संस्था का जो है हेड कर रहा है। दिल्ली के एम्स बिल्डिंग में लगी आग। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दिल्ली के एम्स में लगी आग के बाद सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। एंडोस्कोपी डिपार्टमेंट में आग लगी थी। हरियाणा के नूंह में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। सभी गाड़ियों की आवाजाही पर पुलिस की पैनी नजर। नूंह में जहां से हिंसा की शुरुआत हुई वहां पर पुलिस की चौकसी बढ़ाई गई। महिला कमांडो की भी तैनाती की गई। नूंह में पुलिस की चप्पे चप्पे पर कड़ी निगरानी। आने जाने वाली सभी गाड़ियों पर पुलिस की नजर। सभी गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। हरियाणा के नूंह में हिंसा के बाद कर्फ्यू में दी गई ढील। नूंह में बस सेवाएं फिर से शुरू की गई। नूंह में धीरे धीरे हालात हो रहे हैं सामान्य। आज से खुले बैंक और एटीएम। ट्रायल बेस पर दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे बैंक। पुंछ में एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मुठभेड़ के बाद इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। एलओसी के पास दोनों आतंकी हुए थे ढेर। ज्ञानवापी परिसर में आज एएसआई सर्वे का चौथा दिन। एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में कर रही है सर्वे। ज्ञानवापी परिसर के सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद सारी बातें साफ हो जाएंगी। देखिए, पूरे परिसर में सर्वे हो रहा है। एएसआई ने अपने पूरे इसको 42 मेंबर्स की जो टीम है उसको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। कुछ लोग गुंबद के वहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, मेजरमेंट कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, इमेजिंग कर रहे हैं। वेस्टर्न वॉल की डिटेल स्टडी की जा रही है। जो तहखाने हैं उसकी डिटेल्ड स्टडी की जा रही है। ज्ञानवापी मुद्दे को लेकर संभल से समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान ने बड़ा बयान दिया और कहा कोर्ट का मामला है, कोर्ट के आदेश आने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। तो अब ये तो अदालतों का मामला है। कोर्ट हुक्म जो अपना जाहिर करेगा उसके बाद में हम अपनी राय जाहिर करेंगे। हरियाणा में 2 दिवसीय पंचायती राज परिषद की शुरुआत हुई। पीएम मोदी ने वर्चुअली शामिल हुए। पीएम मोदी ने संवाद में विपक्ष पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने गांव के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। पीएम मोदी ने इस दौरान जम्मू कश्मीर को दिया उदाहरण। कहा आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पंचायत चुनाव हुए। आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन ही हंगामा हुआ। महंगाई और बेरोजगारी को लेकर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने किया हंगामा। विधानसभा स्पीकर ने जताई नाराजगी। शांति बनाए रखने की अपील भी की। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने दिया धरना। बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक। अभी सभी विधानमंडल के सदस्य अपनी पूर्व रणनीति के तहत प्रदेश के सभी ज्वलंत मुद्दों पर एक एक करके सरकार को की जवाबदेही को सुनिश्चित कराएंगे। विधानसभा के बाहर सपा विधायकों के धरने पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा जनहित के मुद्दे पर बात करने को तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है तो उसको लेकर के सदन में आवे। सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। जनहित से जुड़ी हुई समस्याओं को सुनने और उस पर बहस करने के लिए तैयार है।
राज्यसभा में सर्विस बिल को लेकर हंगामा हुआ। दोपहर 2 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई बहाल। लोकसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की। मणिपुर की राजधानी इंफाल में कर्फ्यू में छूट दी गई। सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट मिली है। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रेलवे स्टेशन पर अमृत भारत योजना के तहत होगा कायाकल्प। पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया शिलान्यास। यूपी के मुरादाबाद में बढ़े आई फ्लू के मामले। जिला हॉस्पिटल में दिखी मरीजों की लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी उफान पर, निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के कुशीनगर में करंट की चपेट में आने से महिला झुलस गई। जिला हॉस्पिटल में चल रहा है इलाज। यूपी के झांसी में हनुमान मंदिर में चोरी की गई है। चोरों ने उड़ाया दान पात्र। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। यूपी के सीतापुर में रोडवेज बस ने कांवड़िए को रौंदा। कांवड़ियों ने शव सड़क पर रखकर हंगामा किया। यूपी के कुशीनगर में गंडक नहर में पैर फिसलने पर किशोर डूबा। गोताखोरों की मदद से की जा रही है तलाशी। यूपी के बदायूं में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया। हादसे में तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 2 पक्षों में हुए पथराव में कई महिलाएं और पुरुष हुए घायल। पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के मुजफ्फरनगर में तालाब में मगरमच्छ निकलने के बाद हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में पान नहीं देने पर दुकानदार बताने रिवॉल्वर। दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों ने लूट के दौरान एक युवक पर हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में बिजली के खंभे से कूदा बुजुर्ग, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। यूपी के आगरा में भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरा मकान। मलबे में दबने से परिवार के सदस्य की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। यूपी के आगरा में भारी बारिश के बाद मंदिर परिसर का एक हिस्सा गिरा। मलबे में दबे लोगों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े वकील की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के जौनपुर में अनियंत्रित कार दुकान में घुसी। ड्राइवर समेत युवक हुआ घायल। सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा। मध्य प्रदेश के इंदौर में आया लव जिहाद का एक और मामला। युवती की शिकायत पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पकड़ा। आरोपी की ने नाम बदलकर युवती के साथ शोषण किया था। कई खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अफीम को लेकर के। दरअसल बदायूं में 1 किलो अफीम के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। बदायूं में नाबालिग का बंदूक से फायर करते वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में लाइसेंसी बंदूक से फायर करता दिखाई दे रहा है नाबालिग। शाहजहांपुर में नकली चाय पत्ती और गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 10 क्विंटल नकली चाय पत्ती बरामद। भारी मात्रा में गुटखा भी बरामद हुआ। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे पड़ा मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के महुआ में मछली का शिकार करने गए युवक की तालाब में डूबकर हुई मौत। बढ़ती अगली खबर की ओर, जहां पे 100 साल पुराना पेड़ गिर गया है। अचानक से भरभरा कर पुराना पीपल का पेड़ गिरा। हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हो गए। अस्पताल में करवाया गया भर्ती। प्रयागराज में ओला ड्राइवर ने कई लोगों को कार से मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। सावन के 5वें सोमवार को मंदिरों में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। वाराणसी में सावन के 5वें सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर पर श्रद्धालुओं का लगा तांता। यूपी के गोरखपुर में शिव भक्तों का मंदिरों में लगा तांता। मंदिरों में लगे बम बम भोले के जयकारे। यूपी के रायबरेली में सावन के 5वें सोमवार पर उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर के स्क्वाड टीम तैनात। आज सावन के 5वें सोमवार पर मेरठ के अघोरनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। भगवान शिव का जलाभिषेक करते दिखाई दिए श्रद्धालु। असम के गुवाहाटी में सुक्रेश्वर मंदिर में भक्तों की भारी भीड़। सावन के 5वें सोमवार पर जलाभिषेक किया। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक और जत्था रवाना हुआ। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की मुस्तैदी। आजादी के अमृत महोत्सव पर पुंछ में जिला स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में युवाओं की पहल तलहटी में चलाया गया वृक्षारोपण और स्वच्छता का अभियान। असम के जोरहाट में फंसे हुए तेंदुए का किया गया रेस्क्यू।
स्पेस एक्स रॉकेट फ्लोरिडा से हुआ रवाना। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट फ्लोरिडा के केप केनावेल से रवाना किया गया। अमेरिका के वाशिंगटन में दिखा आग का तांडव, हादसे में 2 की मौत। दक्षिणी चीन सागर में फिलीपींस की नाव को चीन ने रोक लिया। नाव पर हमला भी किया गया।